अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको लोगैरिथम जो है वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। हम लॉग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें जो है वो हम टेबल को किस तरह यूज करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे। ये लॉग टेबल है जो कि आप देख सकते हैं, और ये लॉग टेबल जो है हम मैंटीसा को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हम मैन्युअली जो है वो लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। क्लास 9 की मैथ है, ये एक्सरसाइज है 2.3। और आज हम ये पढ़ेंगे कि हम जो है वो लॉग को विदाउट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम्स। आपको इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो आपको जो है वो लॉग दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है एक, और ये फर्स्ट नंबर जो आपको दिया हुआ है ये है 8। तो आप सबसे पहले 8 लिखेंगे। इस नंबर में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो आप खुद से डेसिमल और एक जीरो लगा देंगे, और जीरो बल्कि आप यहाँ पे लगा देंगे 3। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, 8 के ऊपर आप जो है वो कैप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कैप लगा देंगे। अच्छा, ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल और कैप के बीच में कुछ है या नहीं है। देयर इज नथिंग। तो अगर डेसिमल और कैप के बीच में एक डिजिट हो तो कैरेक्टरिस्टिक होती है 1। अगर दो डिजिट्स हो तो कैरेक्टरिस्टिक होती है 2। अगर 3 डिजिट्स हो तो कैरेक्टरिस्टिक होती है 3। लेकिन यहाँ पे जो है वो कैप और पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है। सो यू कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे 0। और सेकंड आपसे इन्होंने ये पूछा है कि मेंटीसा क्या होगा। तो मेंटीसा जो है वो आप लॉग टेबल से निकालते हैं। तो मेंटीसा की वैल्यू हम लॉग टेबल से निकालेंगे और वो हम जो है यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे हमने 8 के आगे जो है हमारे पास कितने हैं, 3 जीरोज हैं। एक्चुअली मेंटीसा निकालने के लिए हमें जो है वो एटलीस्ट 4 वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8 है और उसके आगे 3 जीरो हैं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम 80 के 80 के जीरो कॉलम में देखेंगे और हम वहां से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। 80 के जीरो कॉलम में हम पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं लॉग टेबल पे, और हमारा लॉग टेबल आ जाएगा ये। और इस लॉग टेबल में हम 80 वाली वैल्यू पे जाएंगे। ये फर्स्ट पेज है, ये 54 तक है। सेकंड पेज आ गया इसका, और इसमें हम 80 का जीरो जो है वो रीड कर लेंगे। तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि ये 80 है, और 80 का जो जीरो कॉलम है वो उसमें वैल्यू जो आ रही है, देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि इसमें कॉलम्स होते हैं। लाइक ये जीरो कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9। 9 मेन कॉलम होता है। मेन कॉलम 0 से 9 तक होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मीन डिफरेंस होता है, ये 1 से लेके 9 तक होता है। और ये भी मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें 80 का जीरो रीड करना है। तो हम 80 के जीरो में जो 80 के सामने वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9031। तो ये मेंटीसा आ जाएगा। तो ये हम ले जाके वहां पे लिख देंगे मेंटीसा की वैल्यू। तो हम यहाँ पे 9031 लिख देंगे। हमारे पास मेंटीसा आ गया 9031। बस इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालने को बोला था, वो आपने निकाल दिया है। अब इसी तरह आपके पास दूसरा नंबर है 5054। तो ये नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे 5054। और इस नंबर में आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो आप एंड में खुद लोकेट इसमें ड्रॉ करेंगे डेसिमल पॉइंट। और उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे आपने कैप लगानी है, 5 पे कैप। और कैप हमेशा आप राइट साइड पे लगाते हैं नंबर के ऊपर। अब आप पॉइंट और कैप के बीच में काउंट करेंगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 3 होगी। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा 3। और मेंटीसा जो है वो अब आप कैसे रीड करेंगे, पहले आप 50 का 5 रीड करेंगे मेन कॉलम से, और उसके बाद फिर 4 रीड करेंगे डिफरेंस कॉलम से। तो सबसे पहले 50 का 5 चेक करना है आपने, और उसके बाद फिर 4। तो रफ वर्क में मैं दोनों वैल्यूज लाके लिखूंगा, 50 के 5 की क्या वैल्यू आ रही है और 50 के 4 की क्या वैल्यू आ रही है।
तो हम लॉग टेबल में जाएंगे और 50 वाला जो है वो हमारे पास पेज नंबर 1 पे आ रहा है, ये आ गया 50। अब देखिए ये 50 आ रहा है आपके, ये 50 आ गया। 50 का 0, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 5। तो 50 का 5 हमारे पास आ रहा है 7033। और हमें 50 का 4 भी नोट करना है, लेकिन हम एक दफा अगर हम इस मेन कॉलम से वैल्यू नोट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो हम जो है वो डिफरेंस कॉलम से मेजर करते हैं। तो 50 का 5 तो हमने मेजर नोट कर लिया। अब 50 का 4 जो है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 50 के 4 में आ रहा है 3, और 50 के 5 में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7033। तो ये दोनों वैल्यूज हम उधर ले जाके लिख देंगे, 7033 और 3। तो 50 के 5 में आया था 7033, और ये मेन कॉलम से लिखा था। और 50 के 4 में आया था हमारे पास 3, जो कि हमने डिफरेंस कॉलम से लिखा था। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 और 3 6 होता है, देन 307। तो आपके पास मैंटीसा आ जाएगा 7036। तो इस तरीके से जो है हम लॉग से मैंटीसा को निकाल सकते हैं, लॉग टेबल से मैंटीसा को निकाल सकते हैं। आई होप कि आप ये वाले दो पार्ट 3 और 4 आपको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप कैसे 9 पे कैप लगाएंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है वो आप लिख देंगे। उसके बाद 99 का 9 मेन कॉलम से और 2 डिफरेंस कॉलम से देख के मैंटीसा आप निकाल लेंगे। सिमिलरली इस वाले में भी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 7 के ऊपर कैप लगाएंगे, देन आप कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे, फिर लॉग टेबल में जाके 76 का 5 देख के आप जो है वैल्यू लिखेंगे, और फिर 76 का 3 डिफरेंस कॉलम से देख के जो वैल्यू आएगी वो ऐड करके आप मैंटीसा लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो आपको नंबर दिया गया है 5 वाला 0.00329, ये आपको जो नंबर दिया गया है दिस इज लेस देन 1। जब 1 से लेस नंबर होता है तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आप 3 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 है, 3 के ऊपर कैप लगाएंगे। और 3 पे कैप आप हमेशा कैप राइट साइड पे लगाइएगा। तो आपने 3 के राइट पे जो है ऊपर की तरफ कैप लगा दिया, और पॉइंट जो है वो आपको यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप पॉइंट और कैप के बीच में जो है वो काउंट करें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 3 लिखेंगे तो जरूर, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 होगी, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 था, 1 से छोटा था। और -3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 बार। ठीक है, तो यूजुअली लॉग्स में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव में होती है तो इस तरह लिखते हैं, 3 बार, अगर 3 -3 है तो। अब मैंटीसा निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने 32 का 9 रीड करना है लॉग टेबल में जाके, 32 का 9। तो लॉग टेबल में जाते हैं हम, और 32 का 9 देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 32, और ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5172। तो ये हमारे पास जो है वो मैंटीसा आ चुका है 5172। तो वो हम यहाँ ले जाके लिख देंगे 5172। और इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों आ गए। पार्ट 6 को भी हम इसी तरीके से करेंगे, और इसमें आप जो है वो कैप लगा देंगे 3 के ऊपर, और कैप हमेशा राइट साइड पे लगता है इस तरफ। फिर आप पॉइंट और कैप के बीच में डिजिट्स काउंट करेंगे, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगी 5, लेकिन क्योंकि ये लेस देन 1 नंबर है तो यहाँ पे -5 आएगी, और -5 को आप 5 बार लिखेंगे। और मैंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिया गया है 30 और 0, 30 का आप 0 रीड करेंगे लॉग टेबल से। तो 30 का 0 जब आप रीड करेंगे लॉग टेबल से, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे 30 का 0। तो ये आ गया 30 और ये आ गया 0, 4771। तो इसको हम जो है वो 4771 यहाँ लिख देते हैं हम, इसका आंसर 4771। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड यू हैव टू डू इट बाय यूजिंग लॉग टेबल।